हाय लर्नर्स, वेलकम टू वोकैबुलरी मेड इजी विद वर्ड पर मेड इजी। मैं हूँ रूपल, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम रोधा क्लैड, और ये होने वाला है हमारा 13 सेशन। बट बिफोर वी मूव टू आवर सेशन 13, let's discuss about the Sampoorn batch, which is your complete roadmap to your dream law school, where you get complete CLAT syllabus coverage, recordings of all live classes, 20 mock tests, 100 sectional tests, 4,000 plus practice questions, personalized mentorship with faculties, complete guidance on form filling, current affairs notes and question banks, 24-hour doubt resolution app as well, and all the offerings of the Neve batch that we have been running on the channel and the portal. Also, if you are interested, visit the website clad.rodha.co.in, and for further inquiries, contact on this number and study from India's top law educators. चलिए अब मिलते हैं हमारे सेशन 13 से, विच इज ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स। ठीक, सेशन खत्म होने तक आप समझ जाएंगे वर्ड्स जो कटिंग से रिलेटेड हैं, लव से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज और मीनिंग से रिलेटेड हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, और कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स जो ग्रीक और लैटिन रूट से आते हैं उन्हें भी आप डिकोड कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा रूट है टोम। इसका मतलब होता है कटिंग। विल कीप इट सिंपल, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। ये रूट हमें हेल्प करेगी एंटिमोलॉजी, एटम, एनाटॉमी, डिकोटमी एंड एपिटमी समझने में। यहाँ पर मेरी टिप आपके लिए यह है कि जब भी आपको टोम या टोम दिखे, हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग में कट छुपा हुआ है। ठीक है, सो टोम मीन्स अ कटिंग। चलिए, हमारा पहला वर्ड समझते हैं, विच इज एंटमोलॉजी, विच मीन्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। रूट देख लें तो एन, विच मीन्स इन, और टोम मीन्स हम समझ चुके हैं कटिंग। तो जब भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, टोम मीन्स कटिंग से रिलेटेड है। अब जो इंसेक्ट की बॉडी होती है, ये आपकी मेमोरी टिप हो सकती है। जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में, और यहाँ से हमारी वर्ड फैमिली निकल के आती है एंटमोलॉजी एंड एंटमोलॉजिकल। एंटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और एंटमोलॉजिकल प्लस इंसेक्ट समझ लेते हैं तो एंटमोलॉजिकल मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, जो इंसेक्ट की बॉडी है अपीयर्स दैट इज कट इनटू सेक्शंस। ठीक है, तो रूट वर्ड क्या है यहाँ पर हमारे पास है सेक्टस। सेक्टस जिसका मतलब है कट। ठीक है, इंसेक्ट, सेक्टस। ठीक है, इन, सो एंटमोलॉजी और एंटमोलॉजिकल प्लस इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का रूट बैकग्राउंड क्या है? इन, which is in, and sectus, which is cut. So we got insect and we got entomological. Entomological means simply जो related है study of insect से। चलो क्विकली द कटिंग आउट फैमिली पढ़ते हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे वो सारे सर्जिकल रिमूवल्स के बारे में जो मेडिसिनल लाइंस में या मेडिकल फील्ड में काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे टॉन्सिलेक्टमी के बारे में, विच मीन्स रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। एपेंडेक्टमी के बारे में जो है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। मेस्टेक्टमी के बारे में जो है रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। और हिस्टेरेक्टमी के बारे में जो है रिमूवल ऑफ यूट्रस। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आप प्रोस्टेक्टमी के बारे में जो है रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। तो समझो यहाँ पर जो एक्टमी है उसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, और यहाँ पर जो एक आ रहा है आप समझ रहे हैं, एक मीन्स आउट, तो निकालना। ठीक है, तो ये जो कटिंग आउट है, ठीक है, मतलब रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या? कटिंग आउट फैमिली। वर्ड 2 है एक्सेंट्रिक, विच मीन्स ऑड, स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल, आउटसाइड द नॉर्मल पैटर्न। ठीक है, जब हम कह रहे हैं एक्सेंट्रिक, यहाँ पर ऐसे इंसान की बात हो रही है जो थोड़ा ऑड है, थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, थोड़ा नॉर्मल पैटर्न से अलग है। ठीक है, यहाँ का रूट बैकग्राउंड देखते हैं। एक मीन्स अभी हमने समझा आउट, कैंट्रॉन मीन्स हमने समझा सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रम जो है लैटिन में उसे कहते हैं सेंटर। द रूट, लैटिन रूट सेंट्रम मीन्स सेंटर। सो मेमोरी, एक्सेंट्रिक मीन्स आउट ऑफ द सेंटर। ठीक है, एक सेंटर समझिए जहाँ पे सब लोग एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, बट समबडी आउट ऑफ द सेंटर इज बिहेविंग स्ट्रेंजली, एक्सेंट्रिकली। ठीक है, so now eccentricity, what is eccentricity? It means oddness, strangeness, unconventional behavior. ये हमारी नाउन है। ठीक है, वो हमारा एडजेक्टिव था। पर्सन, ये हमारी नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड फैमिली क्या है? एक्सेंट्रिक, विच मीन्स एडजेक्टिव ऑफ पर्सन, और एक्सेंट्रिसिटी विच मीन्स नाउन। ठीक है, नाउ वर्ड 3 जो हमारा है वो एटम। ठीक है, एटम आपको पता है ओरिजिनली क्या होता था, जब एटम वाज बिलीव टू बी समथिंग दैट कुड नॉट बी कट फर्दर। ठीक है, एटम पहले कैसे कहा जाता था कि एटम को आप और नहीं काट सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो ये मतलब है नॉट है, टॉम का मतलब अगेन कटिंग है, तो समथिंग दैट कैन नॉट बी कट फर्दर इज एटम। ठीक है, तो ए प्लस टर्म नॉट कटेबल। ठीक है, सो एटम एंड एटॉमिक। ओके, सो नाउ वी हैव द फोर्थ वर्ड विच इज एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता था ओरिजिनली
किसी प्लांट को या एनिमल को काट कर उसका स्ट्रक्चर एग्जामिन करना। बट अब क्या होता है एनाटॉमी? एनाटॉमी मतलब होता है बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी विच मीन्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। रूट ब्रेक डाउन क्या है? एनम मीन्स अप, टोम मीन्स कटिंग, सो एनाटॉमी और एनाटॉमिकल, ठीक है। एनाटॉमी मीन्स द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और एनाटॉमिकल मीन्स रिलेटेड टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। वर्ड है टोम। टोम का मतलब वैसे ओरिजिनली क्या था पहले कि वॉल्यूम या पार्ट जो एक बड़े काम से, ठीक है, एक बहुत बड़े काम से, एक लार्जर वर्क से एक जो छोटा सा पार्ट या वॉल्यूम ले रखा है उसे हम टोम कहते थे। लेकिन अभी, ठीक है, जब हम किसी बहुत ही एक्सेप्शनली लार्ज बुक, हैवी बुक या किसी डल बुक की बात करते हैं तब उसे टोम कहते हैं, ठीक है। ह्यूज प्लस हैवी बुक इज टोम, ठीक है। नाउ वर्ड 6 इज डाइकोटमी। अब अ डिविजन इनटू टू पार्ट्स, डाइकोटमी और इसकी जो वर्ड फैमिली है वो इसी चीज से रिलेटेड होगी, दैट व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके। सो डाइक मीन्स इनटू, ओके, एंड बाय मीन्स टू, ठीक है, इनटू, इनटू TWO वाला, ओके। टोम मीन्स है कटिंग। सो डाइकोटमी क्या है? स्प्लिट इनटू टू। डाइकोटमाइज मतलब आपने बोला किसी चीज को आपने पहले सबसे पहले बोला डाइकोटमी, ठीक है, मतलब स्प्लिट इनटू टू, टू में स्प्लिट करना। डाइकोटमाइज मतलब स्प्लिट करना, टू में स्प्लिट करना। और डाइकोटमस मतलब समथिंग दैट इज स्प्लिटेड इनटू टू, okay, that is split into two. Now we'll understand about dichotomous thinking. Now what is dichotomous thinking? Dichotomous thinking मतलब होता है two box thinking, two box thinking, ठीक है। When somebody thinks in two boxes or when somebody always thinks into two categories, good भी है, bad भी है, black भी है, white भी है, right भी है, wrong भी है, one side भी है, other side भी है। So ये क्या हुआ? two box thinking हुई, ठीक है। Then we have epitome एंड एपिटमाइज। तो एपिटमी जो है अभी उसका जो मॉडर्न मीनिंग है, ठीक है, वो क्या है? द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा इज द एपिटमी ऑफ काइंडनेस, ओके। और एपीजे अब्दुल कलाम इज द एपिटमी ऑफ इंटेलिजेंस। ऐश्वर्या राय इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस, ओके। ये सब क्या है? ये एपिटमी मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, लेकिन ओरिजिनली इसका मतलब होता है समराइज करना या कंडेंसेशन, ठीक है। एपिटमाइज का मतलब तो समराइज करना होता था और एपिटमी का मतलब होता था समरी या कंडेंसेशन, ठीक है। एसेंस तो परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग, और वहीं एपिटमाइज का मतलब होता था टू समराइज, रिप्रेजेंट परफेक्टली और स्टैंड फॉर द होल। I said she is the epitome of kindness, okay, she is the epitome of intelligence, she is the epitome of goodness. So epi means होगा on और upon और tome means होगा cutting। तो आप जब on और upon देख रहे हैं ये आप तब देख रहे हैं जब उनके ओरिजिनल मीनिंग्स के साथ रूट था, ठीक है। नाउ चलो, एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एसेंट्रिक मीन्स ऑड या अनकन्वेंशनल। एटम मीन्स ओरिजिनली जो नॉट कटेबल क्योंकि अब और नहीं काटा जा सकता। एनाटॉमी मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर। टोम मीन्स बहुत ही लार्ज हैवी बुक, ठीक है। डाइकोटमी मीन्स समथिंग दैट इज स्प्लिट इनटू टू। डाइकोटमाइज मीन्स जिसको डिवाइड किया जा सके टू में, मतलब टू में डिवाइड कर दिया है ना, इट वाज डाइकोटमाइज, ठीक है। डाइकोटमस, ठीक है, ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू टू। एपिटमी मीन्स किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल और एपिटमाइज मतलब टू समराइज या रिप्रेजेंट, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर रूट फिल इन प्लस लोगोस। लोगोस हमने पढ़ा है, लोगोस मतलब होता है या तो स्टडी या तो वर्ड या तो स्पीच, राइट, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और फिल इन मतलब होता है टू लव। सो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ड्स जो है फिलोलॉजी, फिलेंथ्रोपी, फिलोसफी, फिलडेल्फिया एंड फिलहार्मोनिक, बिब्लियोफाइल एंड एंग्लोफाइल, ठीक है। तो जब भी फिल या फाइल देखे तो समझ लेना कि लव, इट इज रिलेटेड टू लव, ठीक है। तो फिलोलॉजी और फिलोलॉजिकल। ना फिलोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज या वर्ड्स। जब भी हम लैंग्वेज की या वर्ड्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिलोलॉजी। फिलोलॉजी तो फिलियन जो है यहाँ पर वो रूट है टू लव। लोगोस मतलब है दी लव ऑफ वर्ड्स और स्टडीज और लैंग्वेजेस, स्पीच और लैंग्वेज, ओके। सो लिटरल आइडिया क्या हुआ? लव ऑफ वर्ड्स इज फिलोलॉजी। तो वर्ड फैमिली क्या है? फिलोलॉजी, फिलोलॉजिकल, ठीक है। तो फिलोलॉजी तो आपको पता ही है, फिलोलॉजिकल क्या हुआ? रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नाउ लिंग्विस्टिक्स। अब लिंग्विस्टिक्स से क्या मतलब है? लैंग्वेज ऑफ साइंस, ठीक है। अब जो लैंग्वेज ऑफ साइंस होती है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक, ठीक है। जो लिंगुआ होती है वो टंग होती है, ठीक है। लिंगुआ जो लैटिन रूट है उसका मतलब होता है टंग, वहां से आती है लैंग्वेज, और लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना इज लिंग्विस्टिक्स। फिलेंथ्रॉफी, फिलेंथ्रॉफी मतलब होता है लव ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। सो फिलेंथ्रॉफी इज चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी वी कॉल इट फिलेंथ्रॉफी। अभी हमने रतन टाटा की बात की थी, ही वाज अ फिलेंथ्रोपिस्ट जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज करते रहते थे,
ठीक है, सो ही वाज अ फिलेंथ्रोपिस्ट और फिलेंथ्रॉपी उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिलेंथ्रॉपी मतलब वो चैरिटेबल एक्टिविटी जो एक फिलेंथ्रोपिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स समबडी हु इज डिवोटेड टू हेल्पिंग मैनकाइंड, philanthropic charitable, so philanthropist means a person who gives much time money or energy for others, ठीक है। ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को जो हेल्प कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, दे आर philanthropist, ठीक है। Now let's understand philander. Now what is philander? It is completely different from philanthropist. Now philander means somebody who plays around, who has extramarital relations, casual relations outside the marriage as well, ठीक है। Be promiscuous. Okay, promiscuous means having sexual relationships with many people. Then they have extramarital relations. So philander means to have extramarital relations, to play around sexually, casually, have sexual and casual relations, be promiscuous. Okay, so यहाँ पर जो फिलन है वो लव है और एंड्रोस जो है वो मेल है, ठीक है। एंड्रोस जो है वो मेल है और जो फिलन है वो लव है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड फैमिली क्या आ रही है? फिलेंडर, ठीक है। फिलेंडरिंग और फिलेंडरर। तो फिलेंडरर कौन हुआ? someone who philenders, ठीक है। somebody who does all such things is called a philanderer, okay। philendering is the activity, okay। now कुछ दूसरे भी फिल से रिलेटेड वर्ड्स हैं जो है फिलोसफी, फिलाडेल्फिया एंड फिलहार्मोनिक, विच मीन्स फिलन प्लस सोफोस। सोफोस मीन्स हमने पढ़ा है पहले, विच इज वाइज, okay, and it is associated with wisdom, so somebody who loves wisdom, okay। हम अक्सर कहते हैं यार ये बड़ा ही फिलोसोफर है यार, बड़ी ज्ञान की बातें करता है, तो फिलोसफी इज रिलेटेड टू द लव ऑफ विजडम। फिलाडेल्फिया इज एडेल्फोस मीन्स ब्रदर, ब्रदरली लव जो है उसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया। और फिलहार्मोनिक मीन्स होता है हारमोनी या म्यूजिक से प्यार, ठीक है। सो हारमोनिया मीन्स हारमोनी और लवर ऑफ म्यूजिक या हारमोनी कहते हैं फिलहार्मोनिक, ठीक है। तो फिल तो जो है ये फाइल जो है वो लव है, ठीक है। यहाँ से जो हारमोनिक निकल रहा है इसका मतलब है म्यूजिक या हारमोनी। एडेल्फिस, ठीक है, एडेल्फिया, तो एडेल्फस जो है वो है ब्रदर, ठीक है। फिलिन जो है, ठीक है, वो फिलोसफी है, ठीक है। फिलिन जो है, ओके, जो फिलिन है वो लव है और सोफोस जो है वो विजडम या वाइस है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिल्टर एंड एफ्रोडिजिएक। नाउ फिल्टर मीन्स लव पोशन, यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग है लव पोशन, ठीक है। अभी हम रूट की बात नहीं कर रहे हैं, एक सिर्फ वर्ड है सिंपल जिसका मतलब है लव पोशन। फिल, अभी हमने बात की थी, फिल मीन्स लव, तो फिल्टर सो इज लव पोशन। और एफ्रोडिजिएक मीन्स होता है समथिंग दैट अराउजेस सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। नो, एफ्रोडाइट जो है वो ग्रीक गॉडेस को कहा जाता था लव और ब्यूटी की, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से? एफ्रोडाइट, जो ग्रीक गॉडेस है लव और ब्यूटी की, तो वहां से आया एफ्रोडिजिएक। तो यहाँ पर एफ्रोडिजिएक मतलब है नाउन है, ठीक है, समथिंग दैट अराउजेस सेक्सुअल डिजायर। एफ्रोडिजिएकल is adjective, is an adjective, okay। now bibliophile, bibliophile is somebody a lover of, collector of books, ठीक है। और एक चीज याद रखना, सिर्फ bibliophile का मतलब ये नहीं होता है जो पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई बुक्स कलेक्ट कर रहा है तो उन्हें भी हम bibliophile कहते हैं। तो biblion जो रूट है उसका मतलब है बुक, फिलियन का मतलब है लव, है ना। और सिर्फ पढ़ना और कलेक्ट करने से रिलेटेड नहीं है, बाइंडिंग, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशंस और रेरिटी, इनसे रिलेटेड भी जो लोग हैं जो ये करते हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, बुक्स कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, बिब्लियोफाइल कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। नाउ एंग्लोफाइल, मैंने ना सैफ अली खान का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे वो कहते हैं कि अपने टीनेज में बहुत एंग्लोसाइज्ड हो गए थे, विच मीन्स उन्हें ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश कस्टम्स में रहना मजना पसंद था, तो somebody who he admired British people. So एंग्लोफाइल मीन्स होता है somebody who admires British people, British culture and British customs, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्लिश का मतलब है इंग्लिश और फिलन का अगेन मतलब है लव, ठीक है। सो लव एंड लैंग्वेज रिविजन कर लेते हैं। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज, सॉरी, लिंग्विस्टिक्स साइंस ऑफ लैंग्वेज, फिलेंथ्रॉफी चैरिटेबल लव ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। फिलेंथ्रॉफिस्ट चैरिटेबल पर्सन, फिलेंडर having casual or extramarital relations, philanderer who philanders, ठीक है। to have casual or extramarital relations is philander, ठीक है। और somebody who has them is a philanderer. Philosophy love of wisdom, filter love potion. Aphrodisiac is something that arouses sexual desire. Bibliophile book collector, book lover. Anglophile is somebody who is an admirer of British culture, ठीक है। Now let's talk about semanticist and semantics. Now semantics and semanticist are interrelated. Semanticist is somebody who is professionally involved in the
study of meaning and effect of words, and the study of meaning and effect of words is called semantics. ठीक है, तो semantics मतलब क्या है, यहाँ पर meaning की study या words का effect क्या है, ठीक है, उसकी study है. word family semantic, semantic, semantical, semanticist. ठीक है, सो अब ग्रामर टिप आपको बता देती हूँ. semantics 2 s में ऐड हो रहा है, semantics 2 s में एंड हो रहा है, वो हमेशा सिंगुलर ही है. semantics is, was, ठीक है, हैज, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, राइट, वैसे ही चाहे ये एस में ऐड हो जाए, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, या फिर सिमेंटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, एज अ सब्जेक्ट ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं. ठीक है, सिमेंटिक्स इज एन एक्साइटिंग स्टडी. से ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. ठीक है, बट जब सिमेंटिक्स सेपरेट मीनिंग्स या यूसेजेस की बात करते हो तो प्लूरल वहाँ पे पॉसिबल है. ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है. जब भी सिमेंटिक्स का मतलब हो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स या उनका यूसेज, तब प्लूरल पॉसिबल है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी फैमिली. अब यहाँ पर है सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजी, और वो उनकी वर्ड फैमिली क्या क्या है, सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिकल. ठीक है, अब सोशियोलॉजिकल क्या है, जो रिलेटेड है सोशियोलॉजी से. सोशियोलॉजिस्ट कौन है, जो सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, उसकी स्टडी विद पीपल एंड इट्स रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं. ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी, ग्रुप, सोशल स्ट्रक्चर्स और कस्टम्स के बारे में पढ़ना इज सोशियोलॉजी. और जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट. तो ये रूट कहाँ से आ रहा है, सोशियस, इसका मतलब है कंपेनियन. ठीक है, तो लोगोस, साइंस और स्टडी. ठीक है, सोशियस मीन्स कंपेनियन. अब रूट पावर क्या है, सोशियस विच मीन्स कंपेनियन, तो एसोसिएट, आपके बिजनेस पार्टनर. ठीक है, सोशल, सोशलाइज करना. ठीक है, सोशल जो गैदरिंग्स कहते हैं हमको, सोशलाइज करना. सोसाइटी, सोशलेबल, सोशियोलॉजी, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, कंपेनियन से रिलेटेड है. सोशियस, द वर्ड इज, द रूट इज सोशियस. तो जब मेरी आपके लिए यही टिप है कि जब आपको सोशो दिखे तब याद रखना वो रिलेटेड है सोसाइटी या पीपल से. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंटी सोशल वर्सेस सोशल. नाउ एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी के अगेंस्ट है. ठीक है, लोगों को नहीं पसंद करना, डिस्ट्रक्टिवली बिहेव करना, सोशल ऑर्डर किया, प्रॉपर्टीज तोड़ देना, पब्लिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, एंटी सोशल, असामाजिक तत्व जिनको हम कहते हैं. तो एक्टिवली अगेंस्ट सोसाइटी, मे डिसलाइक पीपल, मे बिहेव डिस्ट्रक्टिवली टुवर्ड्स सोशल ऑर्डर. सोशल मीन्स है यहाँ पर ए का मतलब है नो या नेगेटिव. ठीक है, जो विड्रॉन करते हैं सोसाइटी से, अकेले रहना महसूस करते हैं. सोशल मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं. सोशल कॉन्टैक्ट जो है उसे अवॉइड करते हैं, किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट में नहीं पड़ते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगेंस्ट है सोसाइटी के, वो बस दूर रहना चाहते हैं. तो की डिफरेंस क्या है, एंटी सोशल है मतलब लोगों के और सोसाइटी के अगेंस्ट है, सोशल है मतलब सोसाइटी से और लोगों से दूर है. ठीक है, बोनस एटिमोलॉजी क्या है, ठीक है, कंपेनियन. अब कंपेनियन का समझते हैं, एटिमोलॉजी मतलब होता है कैसे वर्ड्स बने, उनकी हिस्ट्री, कैसे चेंजेस आए. ठीक है, अब कंपेनियन का रूट बैकग्राउंड है कम मतलब विथ, और पेनिस मतलब ब्रेड. ओरिजिनल आइडिया क्या था, एक कंपेनी जिसके साथ आप ब्रेड शेयर करते हो, ब्रेक नहीं, शेयर. ठीक है, सॉरी फॉर द टाइपो. यस, तो रूट ब्रेकडाउन क्या है, कम मीन्स विथ है और पेनिस मतलब ब्रेड है. तो यहाँ पर एक कंपेनियन, ओरिजिनल आइडिया ये हुआ करता था कि ओरिजिनल आइडिया ये था कि somebody who you share your bread with. Okay, so pantry, this word also comes from the word bread. ठीक है, चलिए, this is the root summary, all the roots we have discussed today. This, okay, this is going to be homework as usual. You are going to do it and check if you remember the meaning and roots of all the words or not. For example, Anglophile. Okay, you have to understand somebody who is admirer of British culture is Anglophile. Is Anglophile. ऐसे ही करते थे ना जब बच्चे थे. ठीक है, टोम मतलब क्या था, हमने पढ़ा था टोम मतलब, अब जो मॉडर्न वर्ड है वो है लार्ज और डल बुक. वैसे ही हमने जब पढ़ा था एपिटमी, तो एपिटमी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद आया, समरी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल. ठीक है, या फिर जो अभी हमारा जो वर्ड है वो एग्जैक्टली वर्ड क्या है हमारा, वो वर्ड है परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग. ठीक है, चलिए, सो अभी हमने पिछले 2 सेशंस में क्या क्या पढ़े हैं, हमने कुछ साइंटिस्ट पढ़े हैं, उनका वोकैबुलरी रिव्यू कर लेते हैं, और जो सब वोकैबुलरी नहीं पढ़ी है, एस्ट्रोनॉमर, बोटैनिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, सेमेंटिसिस्ट, बायोप्सी, एफ्रोडीजियक, ऑटोनोमस, एपिटमी, एस्ट्रोनॉट एंड फिलेंडर. कुछ और वर्ड्स थे, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एटिमोलॉजिस्ट,
philologist, autopsy, autonomy, zodiac, autobiographical, dichotomous, metronome, astrologer, cosmonaut, and philanthropist. These are all the words we have studied in past few sessions. So yes, here we are ending this session for today, and I'll see you in the next session. Bye bye. Take care.